नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। महाराष्ट्र में पिछले काफी वक्त से मराठी बनाम हिंदी देखा जा रहा है, लेकिन इसका असर सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश के बाकी राज्यों पर भी हो रहा है। हमने आपको सुनवाया था कैसे देश के अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता प्रतिक्रिया दे रही हैं। कुछ लोग हैं जो राज ठाकरे के समर्थन में हैं, लेकिन ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो राज ठाकरे को फटकार लगा रही हैं, क्योंकि बात है बिहार के सम्मान की, बात है यूपी के सम्मान की, बात है हिंदी के सम्मान की। और किसी एक का सम्मान करके दूसरे का अपमान करना पूरी तरीके से नाजायज है, गलत है, और इसीलिए देश के कोने कोने से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी कड़ी में पप्पू यादव का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे तौर पर ठाकरे भाइयों को जमकर लताड़ा है। पप्पू यादव का बड़ा बयान है और इसके मायने भी बेहद अहम, क्योंकि वो सीधे तौर पर औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, कुत्ते की दुम जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। और सीधे तौर पर उनका कहना है कि अगर महाराष्ट्र में किसी झारखंड या बिहार के रहने वाले लोगों का आप अपमान करेंगे या हिंदी का अपमान करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो हम बिहार में किसी भी मराठी संस्था को चलने नहीं देंगे। आप कुत्ते की दुम हैं राज ठाकरे जी। ये बयान है पप्पू यादव का। वो पप्पू यादव जिनका एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो उस दौरान का था जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के रथ पर उनको चढ़ने नहीं दिया गया था। उसे एक बड़ी इंसल्ट के तौर पर देखा गया। लेकिन राजनीति से इतर जब बात बिहार के लोगों के सम्मान की आई और ऐसी खबरें आई कि बिहार से आए लोगों को भी पीटा जा रहा है, जिन्हें मराठी नहीं आती, फिर वो चाहे किसी भी राज्य के हो, उनका अपमान किया जा रहा है, और ऐसा करने वाले कोई और नहीं बल्कि मन से कार्यकर्ता हैं, तो पप्पू यादव से भी रहा नहीं गया और उन्होंने सीधे सीधे तौर पर लताड़ लगा दी राज ठाकरे की। आपको बताते चले, राज ठाकरे पिछले काफी वक्त से चर्चा का विषय बने हुए हैं। निशिकांत दुबे भी उन्हें ट्रोल कर रही हैं, पवन कल्याण भी उनको जवाब दे रही हैं, और अब इसी कड़ी में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने सीधे सीधे तौर पर राज ठाकरे को फटकारा है। सुनिए किस तरीके से पप्पू यादव ने राज ठाकरे को ललकारा। सर, ये गलत है। राज ठाकरे जी जो सीखे बीजेपी से, असम में भी बिहारी को पीटा जाता है, जो सीखे। मैं आग्रह करूंगा राज ठाकरे जी को, हम मराठी भाई एक हैं, हम मराठियों का कभी अपमान नहीं करेंगे। आप हिंदी या बिहार और झारखंड में रहने वाले, यूपी में रहने वाले लोगों का यदि आप अपमान करेंगे, गाली गलौज देंगे, तो हम कोई भी मराठी संस्था, मराठी व्यक्ति नहीं, कोई भी मराठी संस्था को हम बिहार में नहीं चलने देंगे, उसको बंद कर देंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे मराठी कोई भी संस्था हो। और हमें लड़ने आता है राज ठाकरे जी, हम लड़ लेंगे आपसे। आप लोग कुत्ते के दुम हैं, आप लोगों की नंगड़ी नहीं सीधी हो सकती। जब म्युनिसिपल का चुनाव आता है तो आप लोग सीट जीतने के लिए बिहारी को निशाना और बिहारी को गाली गलौज शुरू कर देते हैं। बिहार और बिहारी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको औकात तो है नहीं मराठे के घर से निकलने की। कभी मराठा और बम्बई से निकल करके देखिएगा, तब पता चलेगा दुनिया कहाँ है। और आप जैसे लोगों का इतिहास मृत पड़ा है, मिट जाइएगा। पप्पू यादव को दम है आपके घर में आके आपके अपने बिहार और बिहारी की अस्मिता को बचाने की और मरने की। तो सुना आपने किस तरीके से पप्पू यादव राज ठाकरे को जमकर फटकार लगा रही हैं। लेकिन पप्पू यादव सिर्फ यही नहीं रुके, बिहार की राजनीति पर भी उनसे सवाल हुआ तो कटाक्ष करते हुए नजर आए। एक एक बड़े बड़े नेता का नाम लिया और देखिए कैसे तंज भरे अंदाज में बिहार के सियासी पारे को एक बार फिर से पप्पू यादव ने हाई कर दिया। पप्पू यादव के बयान को सुनिए और फिर इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस की औकात उतनी ही है जितना लालू यादव भीख में सीट देगा। देखिए, आप प्रशांत बाबू क्या बोलते हैं, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूँ। प्रशांत बाबू को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आप कांग्रेस के लिए अमेठी में काम किए, आप खाट रैली किए। प्रशांत जी, कांग्रेस समुद्र है,
और कांग्रेस ही रहेगी, दूसरा कोई नहीं रहेगा। यह देश यदि सुरक्षित रहेगा तो कांग्रेस के हाथ में ही है। और इस देश की सौहार्द को, सामाजिक व्यवस्था को, मानवीय मूल्यों को, संविधान के न्याय यात्रा को और इकोनॉमी को कोई बचा सकता है, आम आदमी की जिंदगी में खुशी ला सकता है, वो कांग्रेस। और कांग्रेस ने ही इस देश को दुनिया में सशक्त किया। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी से लेकर, नेहरू से लेकर, लाल बहादुर शास्त्री, अंबेडकर साहब से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह जी तक इस देश को किसी ने आज पूरी दुनिया में गौरव प्रदान किया तो कांग्रेस। कांग्रेस समान विचारधारा वाले का सम्मान करती है, गठबंधन का सम्मान करती है। मैं प्रशांत जी से आग्रह करूंगा कि अपने विचार सभी लोगों को रखने के अधिकार है, लेकिन मर्यादाओं की लकीर में रह करके हम लोग रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। कांग्रेस सबकी सलाह मानती है, प्रशांत जी की भी सलाह माने। उधमपुर फाइल्स एक फिल्म आया, उसको लेकर काफी विवाद है। उदयपुर फाइल्स भैया, जो हालात है, जब सब कुछ बिक गया है और सारी चीजें होम मिनिस्ट्री से ही तय होता है, कौन पिक्चर आएगा, कौन डायरेक्टर किसको बनाएगा, पैसा किसका लगेगा, किन विचारों से विवाद खड़ा करना है, किन पिक्चर से विवाद खड़ा करना है, तो अब देश की जनता आदी हो चुकी है। थोड़े देर के लिए ये सब विवाद चलता है। लोग आर्थिक आजादी चाहते हैं, जीना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं। लोग विवादों का हिस्सा बनना अब नहीं चाहते। सर, भाषा विवाद को लेकर के भी काफी कंट्रोवर्सी रही। यार, ये गलत है। राज ठाकरे जी जो सीखे बीजेपी से, असम में भी बिहारी को पीटा जाता है, जो सीखे। मैं आग्रह करूंगा राज ठाकरे जी को, हम मराठी भाई एक हैं, हम मराठियों का कभी अपमान नहीं करेंगे। आप हिंदी या बिहार और झारखंड में रहने वाले, यूपी में रहने वाले लोगों का यदि आप अपमान करेंगे, गाली गलौज देंगे, तो हम कोई भी मराठी संस्था, मराठी व्यक्ति नहीं, कोई भी मराठी संस्था को हम बिहार में नहीं चलने देंगे, उसको बंद कर देंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे मराठी कोई भी संस्था हो। और हमें लड़ने आता है राज ठाकरे जी, हम लड़ लेंगे आपसे। आप लोग कुत्ते के दुम हैं, आप लोगों की नंगड़ी नहीं सीधी हो सकती। जब म्युनिसिपल का चुनाव आता है तो आप लोग सीट जीतने के लिए बिहारी को निशाना और बिहारी को गाली गलौज शुरू कर देते हैं। बिहार और बिहारी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको औकात तो है नहीं मराठे के घर से निकलने की। कभी मराठा और बम्बई से निकल करके देखिएगा, तब पता चलेगा दुनिया कहाँ है। और आप जैसे लोगों का इतिहास मृतप्राय है, मिट जाइएगा। पप्पू यादव को दम है आपके घर में आके आपके अपने बिहार और बिहारी की अस्मिता को बचाने की और मरने की।